कराची में बादल बरस कर चले गए, मसाइल का अंबार छोड़ गए। नकासे आब का मसला हो या कीचड़, बदबू, ताफुन, बिजली, पानी, मोबाइल सर्विस, इंटरनेट की बंदिश, शहर की कई सड़कों पर आज भी बारिश का पानी जमा। ओल्ड सिटी एरिया, बोल्टन मार्केट, खारा दर के मुख्तलिफ इलाकों में कीचड़। नाज़िमाबाद, लियाकताबाद, तारिक रोड, KPT और हिल पार्क अंडरपासेस में बारिश का पानी जमा। फ्रेयर थाने से पंजाब चौरंगी जाने वाली सड़क अब तक ज़ेरे आब। नया नाज़िमाबाद में पानी में फंसे अफराद को कश्तियों के जरिए निकाला गया। II चंद्रेगर रोड पर सिटी स्टेशन और टावर के मकाम पर पानी जमा। ड्रिग रोड अंडरपास, मलीर हॉल्ट और मलीर 15 अशारा से पानी की निकासी कर दी गई, लेकिन सड़कें टूट फूट का शिकार। यासीनाबाद में भी सड़कें अब तक ज़ेरे आब। डिफेंस हो या सुरजानी, दोनों की एक ही कहानी। कराची की हालिया बारिशों में डिफेंस जैसे पोश और सुरजानी जैसे मुतवस्सत तबके के इलाके में एक जैसी सूरत हाल। शहर में बारिश रुके आज दूसरा रोज, लेकिन कराची के पोश इलाके डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के कई फेज के मकीनों को आज भी शदीद मुश्किलात। कई घरों में पानी भर गया, लोगों का कीमती सामान पानी में तैरता रहा। इंतजामिया की जानिब से पानी की निकासी के लिए इकदाम ना करने का शिकवा। डिफेंस के मुख्तलिफ इलाके अब तक बरसाती पानी में घिरे हुए हैं। ख़याबान इत्तेहाद, ख़याबान मुस्लिम, ख़याबान हाफिज और अतराफ की सड़कों पर पानी जमा। FBR ने जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया की मनी ट्रेल गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। नोटिस में कहा गया है कि आपकी मजमूई आमदन लंदन में जायदादें खरीदने के लिए काफ़ी नहीं थी। FBR ज़राए के मुताबिक लंदन में जायदादों की कीमत 10 करोड़ 43 लाख रुपए और सेरीना ईसा की टैक्स वाली आमदन 93 लाख 75 हज़ार रुपये थी। सेरीना ईसा का मौक़िफ़ है कि FBR ने उनकी 2243 कनाल ज़राई ज़मीन की आमदनी और मुलाजमत की आमदनी को जायदादों की कीमत में शामिल नहीं किया। कराची में 90% से ज़ायद मकामात पर बिजली का बहाली का काम मुकम्मल कर लिया गया। के इलेक्ट्रिक का दावा, तर्जुमान के मुताबिक बारिशों में के इलेक्ट्रिक के 50% सब स्टेशन ज़ेरे आब आए। बिजली बहाली से पहले तंसीबात और आलात का खुश्क होना लाजमी है। दूसरी तरफ कराची के कई इलाके अब भी बिजली से महरूम। डिफेंस फेज़ 1 में 3 दिन से बिजली गायब। नयाबाद, लियारी गार्डन और गुलिस्तान जौहर के मुख्तलिफ ब्लॉक्स, कोरंगी क्रॉसिंग, नासिर कॉलोनी, कोरंगी 3 और 4 नंबर में बिजली की फराहमी बंद। सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद और न्यू कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बिजली बंद। गवर्नर सिंध का वफाकी वजीर बराए पावर डिवीजन उमर अयूब से राब्ता। कहा 2 दिन बाद भी कराची में बिजली की अदम बहाली समझ से बालातर है। उमर अयूब ने कहा कि इलेक्ट्रिक को आज शाम तक बिजली बहाल करने की हिदायत की है। गवर्नर सिंध का इलेक्ट्रिक के CEO से भी टेलीफोनिक राब्ता। शहर में बिजली की फौरी बहाली की हिदायत। कराची में शदीद बारिशों और बिजली के तवील ब्रेकडाउन की वजह से मोबाइल फ़ोन सर्विस में ताअत्तुल। शहर के कुछ इलाकों में मोबाइल फ़ोन कंपनीज का नेटवर्क बहाल कर दिया गया। मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल होने की वजह से शहरियों को एक दूसरे से राबते में मुश्किलात का सामना। लाजमी खिदमात के दफातर को फील्ड स्टाफ से राबते में शदीद मुश्किलात। कई बैंकों की ATM और पेट्रोल स्टेशन पर फ्यूल कार्ड सर्विस भी मुअत्तल। मुल्क भर में 9 मुहर्रमुल हराम के जुलूस रिवायती रास्तों पर रवां दवां। कराची का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होकर अपने रिवायती रास्तों पर रवां दवां। लाहौर का मरकजी जुलूस पांडो स्ट्रीट से बरामद मुकर्रर रास्तों पर रवां दवां। पेशावर में इमाम बारगाह हुसैनिया हॉल से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस फवारा चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। कोयटा में 9 मुहर्रम का मरकजी जुलूस मेकानगी रोड पर इमाम बारगाह पहुंचकर ख़त्म हो गया। रावलपिंडी का जुलूस इमाम बारगाह कर्नल मकबूल पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। कराची में मुहर्रमुल हराम के जुलूस के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। कमांड एंड कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग जारी। जदीद कैमरों के इस्तेमाल से पहली बार चेहरे की शनाख्त मुमकिन बनाई गई है। गाड़ियों के नंबर भी पढ़े जा सकेंगे। किसी भी मशकूक शख्स या गाड़ी की फौरी तौर पर शनाख्त हो सकेगी।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि बारिश से कराची के अवाम की तकलीफ का पूरी कौम को एहसास है। मुश्किल घड़ी में मुस्बत पेशरफ्त सामने आई है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें शहर के 3 बड़े मसाइल के हल पर काम करेंगी। नालों की सफाई के साथ तजावुज़ात का खात्मा किया जा रहा है। कचरे और नकासे आब के मसाइल का मुस्तकिल हल निकालेंगे। पीने के पानी की फराहमी का मसला भी हल करेंगे। कराची को ठीक करना है, चाहे कितने ही सख्त इकदाम क्यों ना करने पड़ें। पानी के बहाव में सरकारी इमारत रुकावट हो या निजी, उसे बुलडोज करें। तमाम गलियां साफ चाहिए। लोग कहते हैं हुकूमत नजर नहीं आती। वज़ीर आला सिंध की कराची में बारिश से मुतालिक इजलास में 2 टोक हिदायत। कहा कि सफाई में मसरूफ सरकारी अमले को जैकेट्स पहनाई जाएं ताकि आवाम को मालूम हो सके हुकूमत मुतहरिक है। एहसास है अमला ज्यादा नहीं, लेकिन ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि एमरजेंसी में डिप्टी कमिश्नर्स आर्जी स्टाफ रख सकें। मुराद अली शाह जिला जनूबी के बेशतर इलाकों से पानी की निकासी ना होने पर बरहम। ये भी कहा कि KMC का अर्बन डिजास्टर रिस्पांस यूनिट भी मुतहरिक नजर नहीं आया। वज़ीर आज़म 1 हफ्ता कराची में रहें, हर मसला खुद मॉनिटर करें और हिदायत जारी करें। इत्तेहादी जमात काफली के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का मशवरा। बयान में कहा, हर साल कराची डूब जाता है, लेकिन बयानात सिर्फ यही आते हैं कि फ़लाँ ने कराची को डुबो दिया। मसला इख्तियारात का नहीं बल्कि इंतज़ामी अमूर से मुतालिक पॉलिसी बनाना है। सब एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाकर बरी ज़िम्मा होते रहे। अफसोस, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी के सिवा कुछ नहीं किया गया। सिंध में बारिशों से तबाहकारियां। उमरकोट, थरपारकर और मीरपुर खास में 80% से ज्यादा फसलें तबाह हो गईं। कच्चे के 2000 से ज्यादा मकामात मुतासिर। इजलास में वज़ीर आला को ब्रीफिंग। मुराद अली शाह ने वज़ीर रेवेन्यू को सर्वे की हिदायत कर दी। इजलास में बताया गया कि मिट्टी, इस्लामकोट, डिप्लो, मीरपुर खास से बरसाती पानी का निकास किया गया है। सजावल में पानी की निकासी ना होने पर लोगों का एहतजाज। पब्लिक पार्क के सामने कौमी शाहराह भी ब्लॉक कर दी। हैदराबाद में 4 रोज बाद मरकजी शाहराहों से पानी निकाल दिया गया, लेकिन अतराफ की गलियों और बाजारों में पानी जमा। कई मकामात पर कीचड़ और गलाजत के ढेर लग गए। 28 अगस्त को बल्दियाती नुमाइंदों की मुद्दत खत्म होने के बाद मेयर, डिप्टी मेयर और UC चेयरमैन साहिबान की लाताल्लुकी। शहरियों को मुश्किलात का सामना। नवाबशाह के इलाके दौड़ में सेम नाले में पड़ने वाले शिगाफ से सैलाबी रेला करीबी आबादियों में दाखिल। सिंध में बारिशों और सैलाबी सूरत हाल में मुतासरीन के लिए NDMA का इमदादी ऑपरेशन जारी। कराची में कल और पीर को बारिश के एक और स्पेल की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। पीर को बारिश की शिद्दत ज्यादा हो सकती है। शहर में अर्बन फ्लडिंग का खतरा भी बरकरार रहेगा। मीरपुर खास, थरपारकर, हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन और दीगर अजला में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है कि सैलाब और तूफानी बारिशों से नुकसानात की इत्तलात पहले से मौजूद थी। वफाकी हुकूमत सूबों की मदद के लिए मनसूबाबंदी की राह अपनाए। सियासी मफादात से बालातर होकर मुतासरा आवाम की खिदमत को यकीनी बनाया जाए। बयान में कहा कि पूरी कौम मुत्तहिद होकर सैलाब से मुतासर अपने भाइयों बहनों की मदद करे। नून लीग के ओहदेदार और कारकुन मुतासरीन की मदद के लिए कोई कसर उठा न रखें। बिलावल भुट्टो जरदारी का गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों के बाद की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। मुतालबा किया कि वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में आवाम और बुनियादी ढांचे की हिफाजत के लिए NDMA को फ़ाल करे। गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ बारिश के बाद खड़ी फसलें और बागात तबाह हो गए हैं। हुकूमत को गिलगित बल्तिस्तान के शहरियों के दुखों को नज़रअंदाज करने की इजाज़त नहीं देंगे। लाहौर में हजरत दाता गंजबख्श अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार को गुस्ल देने की तकरीब। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने अर्के गुलाब से गुस्ल दिया। तकरीब में सूबाई वुज़रा भी शरीक। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर पंजाब ने कहा कि अगले हफ्ते पंजाब से मुखय्यर हजरात कराची इमदाद लेकर जाएंगे। FATF के कानून का पास होना पाकिस्तान के मुफाद में है।
वज़ीर आला पंजाब से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर की मुलाकात। उस्मान बुज़दार की मुत्तहिदा अरब अमारात के सरमायाकारों को तरक्याती मंसूबों में सरमायाकारी की दावत। गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पंजाब में 13 स्पेशल इकनॉमिक जोन बना रहे हैं। स्पेशल इकनॉमिक जोन और रावी रिवर अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में सरमायाकारी पर खुसूसी सहूलतें दी जाएंगी। अरब अमारात के सफ़ीर की गवर्नर पंजाब से भी मुलाकात। कोरोना वबा के दौरान परेशान हाल ताजिरों की अक्सरियत ने हुकूमत से बिलासूद कर्जों का मुतालबा कर दिया। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में 21% ताजिरों का बिलासूद कर्जों की फराहमी पर जोर। 15% का महंगाई कंट्रोल करने, 11% का टैक्स निज़ाम में बेहतरी का मशवरा, 8% ताजिरों का पाकिस्तानी रुपए की कदर में कमी को कंट्रोल करने और 7% का हुकूमत को कारोबार दोस्त पॉलिसी बनाने का मशवरा। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली कहते हैं फ़ौज अमरीकी सदारती इंतखाब में किरदार अदा नहीं करेगी। अगर इंतखाबी नतायज से कोई तनाज़ा पैदा हुआ तो उसके हल में भी मदद नहीं करेगी। अरकान कांग्रेस से कहा कि कानून के तहत अदालतें और कांग्रेस मसले का हल निकालती हैं, फ़ौज नहीं। वो फ़ौज के गैर सियासी होने के उसूल पर यकीन रखते हैं। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 169 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। मारूफ सराइकी गुलकार शिफाउल्लाह खान रोखड़ी हरकत कल्ब बंद होने से इंतकाल कर गए। मैयत इस्लामाबाद से मियांवाली मुंतकिल की जा रही है। नमाज जनाजा और तदफीन अबाई इलाके में की जाएगी। कराची की बारिशों का एक रुख ये भी देखिए। 27 अगस्त को बारिश में मॉडल कॉलोनी का गोल ग्राउंड झील में तब्दील हो गया तो यार दोस्तों ने भी झील के बीचों बीच पकौड़ों समोसों की महफिल सजा ली। ऐसा दिन जो मुश्किलात के हवाले से याद रहना था उसे भी यादगार बना दिया। गोल ग्राउंड में आज भी पानी जमा है। और पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा T20 मैच कल मैनचेस्टर में खेला जाएगा। मौसम साफ रहने का इम्कान है। गुज़श्ता रोज खेला गया मैच बारिश के बाइस मंसूख कर दिया गया था।